स्वागत है आपका आपके अपने इस आयुर्वेद चैनल में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खे जो कि आपकी शरीर और स्किन को स्वस्थ और सुंदर बनाते हैं। आज जिस टॉपिक के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं वो है स्किन का मोस्ट कॉमन इश्यू, एक्ने और पिंपल का होना। एक्ने पिंपल हमारे शरीर पे क्यों होते हैं, उसका क्या कारण है, आयुर्वेद में उसका क्या उपचार बताया गया है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट जिसको कि अपनी इस आयुर्वेद रिलेटेड फील्ड में 35 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और हमारी कंपनी इप्सा लैब्स के इरेजर और आयुर्वेद के नाम से स्किन केयर और ओरल केयर रेंज के प्रोडक्ट्स भी आते हैं और लाखों लोग उसको यूज करके उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो मैं अपनी इस आयुर्वेद चैनल के थ्रू आज आपसे बात कर रही हूँ एक्ने एंड पिंपल के बारे में। तो शुरू करते हैं, एक्ने होते क्या है या पिंपल क्या होते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे जो स्किन है उसमें हेयर फॉलिकल्स और सिबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सिबेशियस ग्लैंड्स का बेसिक मकसद होता है ऑयल को रिलीज करना ताकि हमारी स्किन जो है वो मॉइस्ट रहे। पर कई बार जैसे डर्ट, पोल्यूशन या डेड स्किन सेल्स की वजह से वो जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, क्लॉग हो जाते हैं स्पेशियस ग्लैंड्स, जिसकी वजह से वो ऑयल जो है वो सिक्रीट नहीं हो पाता और वहीं पे वो इकट्ठा होता रहता है और वही बाद में पिंपल का कारण बन जाता है। जो पिंपल होते हैं वो आमतौर पे 10 से 30 साल की उम्र तक ज्यादा होते हैं, पर कई बार देखा जाता है कि 40 या 50 साल के जो लोग होते हैं वो भी इस समस्या से जूझ रहे होते हैं। ये बोथ मेल और फीमेल दोनों को प्रभावित करते हैं। तो जब प्यूबर्टी आती है, मीन्स जब बच्चा जो होता है थोड़ा बड़ा होता है, 10-11 साल का होता है, तो मेल हार्मोन एंड्रोजन जो होता है उसकी उत्पत्ति जो है वो बच्चों दोनों बॉयज एंड गर्ल्स में हो जाती है, जिसके कारण की सेबेशियस ग्लैंड्स को ज्यादा ऑयल सिक्रीट करना पड़ता है। ये सिक्रीशन होती है वो हेयर फॉलिकल्स के थ्रू हमारी स्किन पे आ जाती है और हमारी स्किन मॉइस्ट रहती है। पर कई बार जब डेड स्किन सेल्स उसको क्लॉग कर देती हैं, उसको बंद कर देती हैं, तो अंदर ही बैक्टीरिया पनपने लग जाते हैं और वो एक पिंपल का रूप ले लेती हैं। आयुर्वेद में इसको बाहरी रोग ना बताकर, बाहरी स्किन का रोग ना बताकर अंदर की अंदर की क्लीनिंग को भी जोड़ दिया गया है। मीन्स इसका उन्होंने कहा है कि इसका मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स बन रहे हैं जिसकी वजह से ये पिंपल्स हमारी स्किन के ऊपर आ रहे हैं। जब हमारे शरीर में टॉक्सिन्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं तो वो हमारे ब्लड को और हमारे पित्त को दूषित कर देती हैं, जिसकी वजह से शरीर में इस तरह के पिंपल्स का उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। इसलिए आयुर्वेद में शरीर के अंदर को भी डिटॉक्स करने पर महत्व दिया गया है। तो बात करते हैं कि जो ये पिंपल या होते हैं हमारे शरीर पे, इनके कारण, बेसिक कारण क्या क्या है। उसमें आता है, सबसे पहले आता है हार्मोनल चेंजेस। प्यूबर्टी में, प्रेगनेंसी में हमारे शरीर में कुछ ना कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से पिंपल्स कई लोगों के स्किन पे आ जाते हैं। हमारी ऑयली स्किन का होना, अगर हमारी स्किन ऑयली होगी तो पिंपल का होना एक कारण बन सकता है। हमारे शरीर में टॉक्सिन्स का पैदा होना, जैसे कि आयुर्वेद में भी वर्णित है कि अगर टॉक्सिन्स हो गए तो उसका रिजल्ट हमारी स्किन पे दिखाई देगा। तो अगर हमारे शरीर में लिवर हमारा ठीक से काम नहीं कर रहा है, डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रहे हैं अपने बॉडी को, उन टॉक्सिन्स की वजह से भी हमें पिंपल्स हो जाते हैं। किसी तरह का हमें स्ट्रेस हो तो वो भी पिंपल का कारण बन सकता है। पोल्यूशन, डस्ट वगैरह का होना, डाइट हमारी ठीक ना होना, हमें ज्यादा तला मला खाते हैं या हम ज्यादा सात्विक भोजन नहीं लेते हैं तो भी हमें पिंपल हो सकते हैं। लिवर का डिटॉक्स ना करना, लिवर को हम डिटॉक्स नहीं करेंगे टाइम टू टाइम तो भी हमें पिंपल की प्रॉब्लम हो जाती है। और हमारा जरूरत से कम पानी पीना, ये भी एक पिंपल का कारण बन जाता है। इसलिए हमें अपने जो बॉडी है उसको प्रॉपर हाइड्रेट करना जरूरी हो जाता है। तो ये तो एक कारण है जिसकी वजह से हमें पिंपल हो सकते हैं। अब जैसे आयुर्वेद में बताया गया कि हमें अपने बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है ताकि ये पिंपल हमें अंदर से वो, हमारा जब डिटॉक्सिफाई हो जाएगा हमारे शरीर, तो हमारी पिंपल की प्रॉब्लम अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो आयुर्वेद में वर्णित किया गया है कि किस किस चीज का अगर हम सेवन करते हैं तो हम अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आते हैं नीम और गिलोय के जूस का पीना। नीम और गिलोय को मिक्स कर लेना है, 20 मिलीलीटर के करीब दोनों मिलाकर हो जाएंगे, तो उसको हमने सुबह खाली पेट पी लेना है। नीम जो है वो ब्लड प्योरीफाई करेगा और गिलोय जो है वो
लिवर को डिटॉक्सिफाई करेगा। इसके साथ साथ हमने त्रिफला का भी सेवन कर सकते हैं। त्रिफला का 1 चम्मच रात को गुनगुने पानी के साथ ले लेना है, तो ये टॉक्सिन्स रिलीज करने में मदद करता है, टॉक्सिन को हमारे शरीर से बाहर निकालता है। हल्दी का दूध पियेंगे तो ये भी हमें लिवर के जो क्लींस करने में काम करेगा। अगर हम हल्दी का दूध, हल्दी ले लेनी है, जो कच्ची हल्दी मिलती है उसको दूध में डालकर पी लेना है, कोसा दूध। और आप देखोगे कि जब हम रेगुलर उसको सेवन करते हैं तो एक तो एंटीसेप्टिक का काम तो है ही है, साथ में हमारे लिवर को भी क्लींस करेगी। आंवले का जूस का सेवन कर सकते हैं, सुबह उठकर आंवले का जूस पियेंगे 20 मिलीलीटर के करीब, वो हमारे ब्लड को डिटॉक्स कर देगा। जब हमारा ब्लड डिटॉक्स हो जाएगा तो हमें ये पिंपल्स, फोड़े, फुंसियां कुछ भी नहीं होंगे। तुलसी और पुदीना जो है उसका सेवन कर सकते हैं। कुछ तुलसी के पत्ते ले लेने हैं और कुछ पुदीने की पत्तियां ले लेनी है, उनको रात भर पानी में भिगो के रख देना है और सुबह उठकर उस पानी को पीना है, जो कि हमारी बॉडी को डिटॉक्स करेगा। कोकोनट वाटर का सेवन कर सकते हैं, रोज हम एक कोकोनट वाटर पिए तो हमारा बॉडी जो है प्रॉपर हाइड्रेटेड रहेगी। लेमन और हनी का सेवन कर सकते हैं। लेमन को कोसे पानी में डाल देना और साथ में एक थोड़ा सा उसमें हनी डाल देना है, वो हमारे लिवर को डिटॉक्स करेगा। इसके साथ साथ अगर हम और अच्छे से अपने बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ जाएं। अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग से मेरा मतलब है कि हम जो रात का अपना खाना है वो हम अगर 6-7 बजे तक अपना खा लें, उसके बाद हम कुछ ना खाएं सुबह तक। इस तरह आप देखोगे कि हमारी 15-16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग अपने आप ही हो जाएगी। तो इस इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से जो बॉडी है उसमें जो उसको टाइम मिलेगा, जो डेड सेल्स है उसको बाहर निकालने का, लिवर को डिटॉक्स होने का, सब चीजें उससे फायदेमंद रहेंगी। अगर हम बार बार खाते रहेंगे तो हमारी बॉडी भी जो डेड सेल्स है उनको निकालने में असक्षम रहती है, जिससे कि हमारा बॉडी जो है वो डिटॉक्स नहीं हो पाती है और हमारी जो इंटरनल प्रॉब्लम जो क्लींजिंग है वो नहीं हो पाती है और हमें पिंपल वगैरह की प्रॉब्लम होती रहती है। ये तो हो गया कि अगर हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर लेंगे तो पिंपल आएंगे ही नहीं। पर अगर अब पिंपल आ ही गए हैं तो उनको कैसे दूर करना है? जिन लोगों को फेस पर या बॉडी में, ये जरूरी नहीं है कि आपकी फेस पे ही पिंपल आते हैं, कई बार गर्दन पे आ जाते हैं, बैक पे आ जाते हैं, कहीं पर भी पिंपल हो सकता है। तो उस पिंपल को दूर करने के लिए हमने नीम का फेस पैक लगा सकते हैं। आप चाहो तो उसको जिस पार्ट पे पिंपल है उस पर लगा लो, अगर आप चाहो तो उसको पूरे स्किन अपनी फेस पर भी लगा सकते हो। नीम ले लेनी है, नीम के पत्तों को अच्छे से धोकर उसको पीस लेना है और वो जब पीस के उसका जो गुद्दा सा बन जाएगा उसको अपने फेस पे लगा लेना, 10-15 मिनट के लिए लगे रहने देना है, फिर नॉर्मल पानी से फेस को धो लेना है। इस तरह आप रोज करोगे तो आपको लगेगा कि मेरे पिंपल आस्ता आस्ता करके ठीक हो रहे हैं। ऐसे ही हम मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा सा गुलाब जल डल के उसका भी फेस पैक लगा सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी जो है वो एक्सेसिव जो ऑयल हमारा शरीर प्रोड्यूस कर रहा है उसको सोक कर लेगी। तो जब शरीर पे से हमारे फेस पे से ऑयल खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमारे पिंपल भी आस्ता आस्ता करके कम होने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही हम एलोवेरा जेल, फ्रेश एलोवेरा जेल लेना है, उसको अपने पिंपल वाले पार्ट पर या प्रॉपर स्किन पर, प्रॉपर फेस पे लगा सकते हैं। ये हमें कूलिंग इफेक्ट भी देगा और उसमें थोड़ा सा उसको ठीक करने में भी मदद करेगा। ऐसे ही हम चंदन प्लस हल्दी, चंदन ले लेना, थोड़े से उसमें हल्दी, चुटकी भर हल्दी डाल देनी है और गुलाब जल डालकर उसका एक फेस पैक बना लेना है। उसको लगाएंगे तो भी हम महसूस करेंगे कि हमारे पिंपल जो है वो आस्ते से करके सिकुड़ रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। इन सब चीजों के साथ साथ अगर हम नेचर के करीब रहेंगे, नेचुरल चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, अपने फेस पर भी आप नेचुरल चीजें लगाओ, जितनी हम केमिकल वाली चीजों से दूर रहेंगे तो आप देखोगे कि आपको पिंपल वगैरह की प्रॉब्लम कम होगी। नेचुरल चीजें जो होती हैं वो फायदा तो थोड़ा आस्ता आस्ता करके देती हैं पर उसका कोई नुकसान नहीं होता। जो केमिकल चीजें होती है हम जब उसका इस्तेमाल करते हैं तो एकदम हमें अपने आप में सुंदरता तो दिखाई देती है, पर उनकी कई चीजें जो होती हैं वो हमारी अपनी स्किन के लिए नुकसानदायक होती हैं। इसलिए मेरी सलाह तो आपको यही रहेगी कि आप नेचर के करीब रहो, मस्त रहो, पानी पियो, खूब हाइड्रेटेड रहो, जो नेचर ने हमें दी है चीजें उनका सेवन करो, खाओ पियो वही चीजें खाओ, पैकेट बंद चीजें, जो सिंथेटिक चीजें, सिंथेटिक कॉस्मेटिक्स वगैरह का सेवन कम से कम करो, तो आपको अपने आप ही ये प्रॉब्लम जो एक्ने, पिंपल या और कोई बॉडी से रिलेटेड इश्यूज कम होंगे। तो मेरे हिसाब से तो आप नेचर के करीब रहते हुए मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और आपको अगर मेरी ये एक्ने पिंपल रिलेटेड टिप्स अच्छे लगे हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो
और आपके मन में किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए। अगले वीडियो के इंतजार में, तब तक आप इन चीज़ों को पालन करिए और अपनी ज़िंदगी को स्वस्थ रहते हुए बिताइए। थैंक यू।